हम स्वीकार करते हैं सहजता से, और मैंने उनको शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी है। और हिमाचल प्रदेश में अब की बार नई एक शुरुआत हुई है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री फिलहाल तो एक बने हैं, लेकिन अभी बहुत और लोग भी ऐसे हैं जो उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। और शायद संभवतः ये उस दिशा में कि कुछ लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री को लगाम लगाने के लिए ये एक तरीका है, उन पर चेक रखने के लिए एक तरीका है। पार्टी हाईकमान ने कुछ, लगता मुझे, ऐसी चीज़ों को लेकर के कुछ सोचा होगा, विचार किया होगा, मुझे उस बारे में कुछ कहना नहीं। और दूसरी बात, मैं अगर बात कहूं, उसमें क्षेत्रीय संतुलन की भी अगर बात कहें, उसका भी अभाव दिखता है। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं, उनकी पार्टी का निर्णय है, उनकी सरकार बनी है और सरकार चलाए। और मुख्यमंत्री मुझसे मिलने के लिए आए थे, हमारी बातचीत हुई, मैंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी, और मैंने उनको ये भी ज़रूर कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी शुरुआत के साथ अपने कार्यकाल की जो है वो आगाज़ करेंगे। लेकिन मुझे कल शाम को जो मैंने देखे, जो आदेश हुआ, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक आदेश किया गया जिसमें एक चीज़ देखी गई कि हिमाचल प्रदेश में जो 1 अप्रैल के पश्चात जितने भी निर्णय सरकार ने लिए हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन खोलने के, चाहे डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स हमने सैंक्शन किए हैं, उस पर कहा कि हम रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद फिर विचार करेंगे कि हम खोलने हैं कि नहीं खोलने हैं। और मैं समझता हूं कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तो अभी लगा, जो इफेक्टिव सरकार का वर्किंग पीरियड होता है और उस वक्त जो इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं और उनको फंक्शनल कर दिया जाता है, उसके बाद उनको बंद करने का कोई औचित्य नहीं, कोई इस तरह का जो है वो आज से पहले बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। हमारी सरकार बनी तो हमने सरकार बनने के पश्चात जो इंस्टीट्यूशन खोले थे, हमने उनको सबको चलाए, हमने किसी इंस्टीट्यूशन को बंद नहीं किया है। और इन्होंने बदले की भावना की एक शुरुआत की है फिर से, जिस बात को लेकर के मैं हमेशा कहता था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार जब बनी तो हमने एक पहले कैबिनेट के निर्णय में हमने एक बात कही थी, हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, और हमने किया नहीं, 5 वर्ष तक नहीं किया। और इन्होंने शुरुआत उसी से की, फिर से की, बदले की भावना से काम की, पूर्व सरकार के निर्णयों को रद्द करने की दिशा में, और वो भी 6 महीने नहीं, 8-9 महीने के कार्यकाल में जो हमने अंतिम वर्ष में जो निर्णय लिए उनको सबको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करें, अगर उनमें कुछ खामियां लग रही हैं उनको स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, लेकिन जिस मंशक के साथ वो बात कह रहे हैं तो उससे साबित होता है कि वो कुछ उसमें बदले की भावना से कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ने की आज की तारीख में जरूरत है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से इस सरकार का गठन हुआ, कोई अच्छा संदेश नहीं गया है। धक्के मुक्के के साथ हुआ है, नारेबाजी के साथ हुआ है, लोग तमाशा देखते रहे, और ये तमाशा लोग आने वाले समय में फिर से चौक चौराहे में देखते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई उसमें कोई तारतम्य, तालमेल और सारी बातों को लेकर के इस तरह की गुंजाइश है। मैं अभी जल्दी है, मैं उसमें कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोगों ने अभी तक एक पहली नज़र में एक भावना उस सरकार के बारे में बना दी कि ये सरकार, जहां आपस में धक्के मुक्के की नौबत आ गई, सरकार बनने से पहले नारेबाजी की नौबत आ गई, कुछ लोगों को मनाने के लिए ऊपर चले गए, कुछ मनाने नीचे चले गए, कुछ लोग अभी तक भी रूठे पड़े हैं, तो इसलिए सहज नहीं है सरकार के लिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की है, उन कमिटमेंट को हम देखेंगे किस प्रकार से पूरा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री
सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की देखें और फाइनेंशियल पोजीशन देखने के बाद जो उनने घोषणा की है उनको लागू करने की दिशा में आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं उस पर उनको विचार करना होगा। कहना सरल होता है, करना बहुत कठिन होता है। बाकी मुझे आज की तारीख में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति फिर से वही खड़ी करने की कोशिश हो जा रही है जो 5 साल पहले हुआ करती थी। बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत करना और बदले की भावना के साथ इस प्रकार से संस्थानों को जो खोले गए हैं, जनहित में खोले हैं, जो लोगों की सुविधा के लिए खोले हैं, उनको बंद करने की, अगर बंद करेंगे संस्थान जो हमने खोले हैं, जो कार्यालय हमने खोले हैं, चाहे एसडीएम का कार्यालय है, बीडीओ का कार्यालय है, चाहे एससी का है, एक्सीएन का है, चाहे वो एसडीओ का है, और बहुत सारे कार्यालय खोले हैं, तो निश्चित रूप से कानूनी रास्ता भी हमारे पास खुला है, उपलब्ध है। और उसके साथ साथ में फिर जन आंदोलन पूरे प्रदेश भर में हो गए सरकार के खिलाफ। और मैं कहने नहीं चाह रहा था इस बार सारी बात को, लेकिन ये रास्ते, ये विकल्प होंगे हमारे पास अगर मनमाने तरीके से सरकार अपना काम करने का रास्ता रखेगी।